आज हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव उत्सव है। नामाचार्य हरिदास ठाकुर महाप्रभु जी ने इनको नाम का आचार्य बतलाया था। ये मुसलमान कुल में पैदा हुए थे, किंतु इनको समझो ये प्रहलाद महाराज और ब्रह्मा दोनों के ये सम्मिलित अवतार हैं। उनको हिंदू मुसलमान सभी लोग आदर करते थे, यहाँ तक कि इतना लोग उनको आदर करने लगे कि वहाँ का राजा रामचंद्र उनके प्रति ईर्ष्यालु हो गया और उनको नीचा दिखाने के लिए तरह तरह के उपाय करने लगा। उनके पास में वेश्या भेजी, किंतु 3 दिन हरिनाम सुनते सुनते ही वो परम महंती बन गए, साधु बन गए। हरिदास ठाकुर जी जिस वहाँ से छोड़ करके जब चले आए शांतिपुर के निकट में, और वहाँ पर अद्वैताचार्य जी से वहाँ पर हरि कथा सुनते थे और अपतित रूप में 3 लाख हरिनाम करते थे। किसी दिन भी कमी नहीं, 3 लाख नाम किए बिना वो सोते इत्यादि नहीं थे। शांतिपुर में आए तो गंगा के किनारे एक टिल्ले के नीचे गुफा में रहने लगे। वहाँ पर बड़ा भारी विषधर सर्प था, उसका विष से वो ज्वाला लग रही थी उस गुफा में। लोगों ने उनको मना किया, जी मत जाओ, इसमें भजन मत करो, तुम दूसरी जगह भजन कुटी बना देते हैं। क्योंकि हरिदास ठाकुर उसी गुफा में गए और भजन करने लगे। सांप उनके तेज को सह नहीं सका, निकल करके दूसरी जगह चला गया और सांप वहाँ छोड़ करके चला गया, उनको काटा नहीं। हम लोग भी यदि भजन करेंगे ठीक से तो जितने भी अपदेवता इत्यादि हैं अपने आप दूर हो जाएंगे, नृसिंह भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इस विश्वास के साथ में होना चाहिए। हरिदास ठाकुर जी जिस समय में शांतिपुर में थे, अद्वैताचार्य के यहाँ रोज जाते थे हरि कथा सुनने के लिए, सत्संग के लिए। तो हरिदास ठाकुर जी जिस समय शांतिपुर में थे, अद्वैताचार्य जी के यहाँ श्राद्ध था। वो अभी जो श्राद्ध आने वाला है ना, श्राद्ध का दिन, अपने पितृपुरुषों के लिए श्राद्ध करते हैं। तो उसमें जो उच्च कोटि का महात्मा होगा या उच्च कोटि के व्यक्ति होंगे, समाज का बड़ा, उनके वंश में कुल में विद्वान होगा, योग्य धार्मिक होगा, उसको आगे बैठा करके देते हैं थाल। तो उनके घर में कम से कम तो 200-300 आदमी आगे बैठे हुए थे, ब्राह्मण लोग। उन्होंने उनको नहीं दिया किसी को। हरिदास ठाकुर में बाहर में बैठे हुए थे, हरिदास ठाकुर को बुलाया कि यहाँ आइए, और छल बल से बुला करके उनको सबसे ऊंचे आसन पर बैठा करके और पहली थाल उनके सामने में दे दी। ब्राह्मण लोग भड़क गए और उठ करके जाने लगे। एक मुसलमान को लेकर के थाल देता है, हम लोगों की उपेक्षा करता है, ये हम लोगों का अपमान है। तो उन्होंने कहा, एक वैष्णव को भोजन कराने से कोटि कोटि लोगों का उद्धार हो जाता है, कोटि कोटि ब्राह्मणों का भोजन कराना हो जाता है, भगवान का भी भोजन कराना हो जाता है। इनके समान कोई भी धर्मात्मा नहीं, भगवान का नाम लेते हैं, ये वैष्णव में सर्वोत्तम है, तुम लोग नहीं समझता है। तो तुमको जाना है तो जाओ, हम तो इन्हीं को देंगे। इसलिए समाज की परवाह नहीं की और उनके सामने थाल दी
हरिदास ठाकुर जी तो बड़े गिड़गिड़ाने लगे, किंतु उनको कहा जी आपके भोजन से ही हम तृप्त हों। इस प्रकार से समाज की कोई परवाह नहीं की। उस समय समाज भी बड़ा कड़ा था, किंतु परवाह नहीं की। वो सप्तग्राम में जाया करते, आदि सप्तग्राम में, वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी के पिता और चाचा रहते थे, और जदुनंदन आचार्य से इनका बहुत बंधुत्व था। इसलिए छोटा बच्चा रघुनाथ इनके पास में आता और ये हरिनाम करते तो वो भी हरिनाम करता इनके साथ साथ में, और भगवान की कथाएं सुनाते। और हरिदास ठाकुर उनको रघुनाथ दास के जीवन चरित्र में बहुत ही एक सांसारिक दृष्टि से एकदम परिवर्तन उन्होंने लाया। यद्यपि वे सिद्ध भक्त हैं, महाप्रभु के परिकर हैं, तो अभी बिना साधु संग के भगवत भक्ति नहीं होती, और बिना भगवत भक्ति के जीवन में सफलता नहीं होती। इसलिए बचपन में हरिदास ठाकुर के जीवन का और भजन का इनके ऊपर में प्रभाव पड़ा, जिससे कि ये भी हरिनाम करने लगे, महाप्रभु की बातें बतलाते, नित्यानंद प्रभु की बातें बतलाते, और इस प्रकार से सत्संग का इनके ऊपर में प्रभाव पड़ा। और फिर महाप्रभु जी के दर्शनों के लिए छटपट करने लगे, और नित्यानंद प्रभु की कृपा से फिर महाप्रभु जी को की सेवा इन्होंने प्राप्त की थी। इसका मूल कारण हरिदास ठाकुर जी है। एक समय हरिदास ठाकुर जी उस सभा में थे, गोवर्धन के माने उनके पिताजी और ताऊ जी के यहाँ, और उस समय में परस्पर में विचार हो रहा था ब्राह्मणों में कि भगवान के नाम के द्वारा मुक्ति हो सकती है या नहीं। दो दल उसमें बन गए। एक दल कहता था जे हरि नाम के द्वारा मुक्ति हो जाएगी, और एक दल कहता था जे नहीं होगा, हरिनाम से मुक्ति नहीं होगी, निर्विशेष ज्ञान से ही मुक्ति हो सकती है। उसमें हरिदास ठाकुर जी आए और हरिदास ठाकुर से पूछा गया, तो हरिदास ठाकुर जी ने कहा मुक्ति के लिए हरिनाम की जरूरत नहीं है, शुद्ध नाम के आभास से ही मुक्ति हो जाती है। और उन्होंने शास्त्रों से उन्होंने बतलाया, क्या बतलाया, यद ब्रह्म साक्षात्कृति निष्ठयापि बिना समायात बिना अनुभोगई अपैतु नाम स्फुरणेन तत्ते प्रारब्ध कर्मौत विरोध वेद। भगवान के जद नामाभासो अपि उद्दन कौलित भवधांत विभव दिशं तत्तांधानामपि भक्ति भगवान के नाम के आभास से अजामिल की मुक्ति हो गई। उसमें शुद्ध नाम की जरूरत नहीं पड़ी। संकेत परिहास्यम स्तौभम हेलम एव वा, उसे नामाभास से ही मुक्ति हो जाती है। शुद्ध नाम से तो कृष्ण प्रेम मिलता है। यहाँ तक कि प्रारब्ध कर्म बड़े बड़े योगियों को या ब्रह्म के साक्षात्कार योग्य कोई व्यक्ति हो तो अभी प्रारब्ध कर्म भोगना जरूर पड़ेगा। अब प्रारब्ध कर्म नष्ट हो जाएगा, प्रारब्ध कर्म जरूर भोग करना पड़ेगा, किंतु नाम के स्फुरण मात्र से ही, स्फूर्ति मात्र से ही प्रारब्ध कर्म भी दूर हो जाता है। जो इनके विपक्ष में था वो कहा कभी भी नाम के द्वारा मुक्ति नहीं हो सकती है, तुमको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। मैं ब्राह्मण हूँ, तुम मुसलमान हो, क्या जानते हो। तो हरिदास ठाकुर को वो उसने कहा यदि नाम आभास से मुक्ति हो गई तो हमारे नाक कान में कुष्ठ हो जाए और नाक गल जाए, और नहीं तो तेरी हो जाए। उस समय सारी सभा हाय हाय करने लगी। हरिदास ठाकुर जी बड़े दुखी हुए और वो सभा छोड़ करके चले गए, और सारी सभा ने मिल करके उस ब्राह्मण को वहाँ से निकाल दिया। 2 दिन के बाद में उसको कुष्ठ व्याधि हुई, नाक और कान गल गए, और वहाँ से। इसलिए वैष्णव के साथ में इस प्रकार का रगड़ नहीं होना चाहिए, उनका अपमान नहीं होना चाहिए।
नहीं तो ऐसे ही दुर्दशा होती है। हरिदास ठाकुर ने कहा है जो इसका कल्याण हो। आप लोग जानते हैं कि 22 बाजार में पीटे जाने पर भी, प्राण निकलने पर भी उन्होंने यही प्रार्थना की, हे प्रभु इसको कोई दंड न देंगे, आप इसे क्षमा करेंगे। 22 बाजार में मरते मरते भी, और अंत में उन लोगों के कहने से प्राण भी छोड़ दिए और फिर गंगा नदी में गए और फिर पहले जैसा शरीर लेकर के हरे कृष्ण कहते हुए चले आए। इस तरह से हरिदास ठाकुर जी की बहुत महिमा है। एक समय में हरिदास ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु जी ने पुरी में पूछा, हरिदास ठाकुर हमको बड़ी चिंता है, जो लोग कीर्तन नहीं कर सकते, जो लोग हरि गुरु वैष्णव का विरोध करते हैं, जो कि पशु पक्षी हैं जो बोल नहीं पाते, पेड़ हैं पौधे हैं ये बोल नहीं पाते, इनका कल्याण कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर नाचने लगे और बोले, प्रभु आपने उच्च संकीर्तन जो प्रचार किया, चारों तरफ में जो उच्च स्वर से हरि नाम का कीर्तन करो, इसके द्वारा जो पक्षी, जो पेड़ पौधे बोल नहीं सकते, स्थावर और जंगम, ये लोग भी उस संकीर्तन को सुन करके, उसकी प्रतिध्वनि सुन करके भी इनका कल्याण हो जाएगा। उच्च संकीर्तन अपना तो होगा ही, दूसरों का भी कल्याण होगा। इसलिए पशु पक्षी कीट पतंग जो बोल नहीं सकते, उन लोगों के लिए नाम संकीर्तन किया गया। नगर संकीर्तन का प्रवर्तन महाप्रभु जी ने किया। जहाँ कोई नहीं है वहाँ पर भी जोर जोर से कीर्तन करो तो पेड़ पौधे घास कीट पतंग पेड़ पौधे सभी लोग सुनेंगे। सवेरे में नगर संकीर्तन करने से जो घर में सोए हैं उनके भी कान में जाएगा। पहले तो वो बिगड़ेंगे, किंतु धीरे धीरे उनका विद्या दूर हो जाएगा और उनको अच्छा लगने लग जाएगा। इसलिए श्रीवास पंडित अपने चारों भाई मिलकर मजीरे बजाते हुए रात भर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने हरिनाम चिंतामणि उन दोनों के विचारों में जो हुआ उसके लिए निकाला। द डायलॉग बिटवीन महाप्रभु एंड हरिदास ठाकुर और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर हैज कलेक्टेड एंड he has given that name what हरिनाम चिंतामणि। इसलिए हरिदास ठाकुर जी ने नाम संकीर्तन सब समय उच्च स्वर से करते, बहुत थोड़े से करते, दिन रात सोते नहीं थे, कभी थोड़े से सोते थे। इस प्रकार से रह करके हरिनाम किया करते थे। आज उन्हीं हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव तिथि है। उनके चरणों में हम लोग पुष्पांजलि प्रदान कर रहे हैं, जो वैसे ही हम लोगों को नाम में रुचि हो।